आप लोग आ गए क्या? तो बताना चाहिए था, मैं तो कब से आप ही लोग का वेट कर रही थी। आइए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है वो हम ये जान लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी वजह से वेव्स जनरेट होती हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं? पहले होता है रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी लाइट, एक्स रेज, गामा रेज। ये जो इनके बीच का आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये वेवलेंथ है। ये होता है क्रेस्ट, जो ऊपर होता है क्रेस्ट, नीचे होता है ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और कोई चीज लगातार हो रही है, कई नंबर्स में हो रही है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आप ये देखिए, इधर वेवलेंथ ज्यादा है और जब हम ऐसे से चले जा रहे हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती चली जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में वेवलेंथ ज्यादा है और जब लास्ट में हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ कम हो जा रहा है। तो ऊपर हमने यही लिख रखा है कि जब हम ऐसे से जा रहे हैं तो वेवलेंथ हमारा कम होता चला जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, यानी ये जो नंबर्स हैं कई बार होने वाली, ये फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर क्या है, ना के बराबर है, पर यहीं पे ये वाली फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है। तो जब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो वेवलेंथ है वो कम होता चला जा रहा है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आता है कि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका एक सीक्वेंस बताइए, कि ये जितनी भी वेव्स हैं इसका सीक्वेंस बताइए। तो इसका एक ट्रिक है, वो ये है जो आप कभी नहीं भूलेंगे, आपके रेगुलर यूज वाला है। देखिए, रिमेंबर मी, आई विजिटेड योर एक्स गर्लफ्रेंड। रिमेंबर का आर ले लीजिए, आर मतलब रेडियो वेव्स, एम माइक्रोवेव्स, आई इंफ्रारेड, बी विजिबल लाइट, यू यूवी लाइट, एक्स रेज और जी गामा रेज। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि जो ये वेवलेंथ है, हम क्या कर रहे हैं, जब ऐसे सीरीज में जा रहे हैं तो वेवलेंथ कम हो रहा है और इसी सीरीज में जब हम जा रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर ये पूछा जाए कि वेवलेंथ मैक्सिमम किसका है, ये जो सारी आप वेव्स देख रहे हैं उसमें अगर ये पूछे कि मैक्सिमम किसका है, तो मैक्सिमम हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ रेडियो वेव्स का ज्यादा है। वहीं वेवलेंथ मिनिमम बोला जाए तो किसका है, गामा रेज का है। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है। और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, नॉर्मल सी बात है, रेडियो वेव्स की होगी। तो एक चीज ये क्लियर हो गया कि वेवलेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर किसी का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा था तो इसी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कम हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यही है पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम जान गए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हम जान जाएंगे। क्या होता है कि हम जानते हैं कि इसमें ये हमारी विजिबल लाइट जो कि 7 कलर की बनी हुई है, रेनबो हम जानते हैं, तो ये विजिबल लाइट है, ये टोटल 7 कलर्स हैं। और जो ऐसी लाइट जो हम नहीं देख सकते उन्हें हम इनविजिबल लाइट कहते हैं। तो ये जो विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट का जो कॉम्बिनेशन है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपको याद होगा, इससे पहले हमने जब जिक्र किया था वो था हमारा कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन। उसमें भी यही था कि उसका टेम्परेचर इतना कम था कि उससे जो भी रेडिएशन निकलती थी वो हम देख नहीं सकते थे। तो उसको भी देखने के लिए हम क्या यूज करते थे, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करते थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।